नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज रहने वाला है। दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी। सुबह करीब 10:25 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। तो प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्टन रेजर के संबंध में करेंगे बैठक। तो सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी दिल्ली में भी कार्यक्रम है। गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन में भी होंगे शामिल। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा के बाद रामलीला मैदान गाजियाबाद जाएंगे सीएम। विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ सबसे पहले कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो सम्मिलित होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा आज रहने वाला है। दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर रहने वाले हैं और करीब 10:25 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए पहले रवाना होंगे और उसके बाद प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर्टन रेजर के संबंध में बैठक करेंगे। सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी दिल्ली में कार्यक्रम है ये। और आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन में भी शामिल होंगे और ग्रेटर नोएडा के बाद रामलीला मैदान गाजियाबाद जाएंगे और जहां पर कई सारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये 3 जिलों का दौरा रहने वाला है। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनसे कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे। किस तरह से क्या कुछ कार्य चल रहा है, जो जमीनी हकीकत क्या है वो जानते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कागजों पर काम तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन क्या वाकई जमीन पर वो काम नजर आ रहे हैं या नहीं, इसका दौरा करेंगे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से इस बारे में जानकारी भी लेते हुए नजर आएंगे। तो कई कार्यक्रम दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के मुखिया का रहने वाला है। करीब 10:30 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उसके बाद कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो सबसे पहले दिल्ली और आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में कार्यक्रम है। करीब 10:25 पर लखनऊ से रवाना होंगे। तो 11:15 पर हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचेंगे। तो वही 11:55 पर सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी पहुंचेंगे। और अधिक जानकारी के साथ नोएडा से हमारी संवाददाता प्रिया राणा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे और अधिक अपडेट ले लेते हैं। प्रिया, क्या आज बेहद महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा रहने वाला है? देखिए, दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद ग्रेटर नोएडा जाएंगे, फिर गाजियाबाद जाएंगे। कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। क्या कुछ प्रमुख कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए ऋतु, आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में वो पहुंचेंगे। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है जिसमें वो चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही 25 नवंबर को दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार ग्रेटर नोएडा दोबारा से आते हुए नजर आएंगे। और ये तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नई नई सौगात जो है मिलती हुई जो है जनता को नजर आ रही है, जिससे कि लोगों में काफी बेहद खुशी नजर महसूस होती है। क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में है जो नोएडा में है फिल्म सिटी जब बनेगी यहाँ पर, तो देखिए बहुत ज्यादा आकर्षण लोगों का है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर पीएम मोदी का भी दौरा हो सकता है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर जो दौरा है।
आपको बताना चाहेंगे कि आज जेबीयू में आयोजित कार्यक्रम में वो चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। वहीं 25 नवंबर को भी सीएम योगी ग्रेटर नोएडा आएंगे। 25 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहेंगे कार्यक्रम में चीफ गेस्ट। वहीं कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से देखिए ग्रेटर नोएडा में काफी उत्साह देखने के लिए मिलता है। प्रशासन पहले से ही अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर जो है बैरिकेडिंग की गई है, निगरानी की जा रही है, क्योंकि लगातार देखिए एक्सो मार्ट में लगातार कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट नजर आता है। वहीं जेबीयू में आयोजित कार्यक्रम यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन 2022 में आज वो चीफ गेस्ट रहेंगे। 36 घंटे का ये यहाँ पर प्रोग्राम चलेगा, जिसको लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। आज 8 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम और 24 नवंबर को रात 8 बजे तक चलेगा। 22 अफ्रीकी देशों के 603 प्रतिभागी यहाँ पर हिस्सा लेंगे। 20 समस्याओं का निराकरण समाधान करेगी टीम। कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे कार्यक्रम में शामिल, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। जी ऋतु। इसके साथ ही साथ प्रिया, जहां जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है, इसके साथ ही जन प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है जब जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं, उनसे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के बारे में जायजा लेते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये वो क्षेत्र हैं जहां पर लगातार वो नजर बनाए रखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, जब भी योगी जी का आगमन होता है तो वो शिलान्यास, लोकार्पण, सौगात तो जरूर ही देके जाते हैं। वही सबसे हम बात करें यूपी की, तो देखिए जो पहले कानून व्यवस्था थी, अब तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। हर बार जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो यहाँ पर मौजूद अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करते हैं, समीक्षा बैठक वो यहाँ पर लेते हैं और कानून व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जब नजर आते हैं तो चीजें और भी बदलती हुई नजर आती है। देखिए यूपी जो पहले था और अब जो लगातार वहां पर क्राइम होता था, अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, तो वहां पर भी लगातार वो लोकार्पण करते हुए चीजों का नजर आते हैं। नई नई सौगात मिल रही है, जिससे देशवासियों में काफी खुशी है और योगी की लहर एक बार फिर से सुनाई देती है। क्योंकि देखिए जब लास्ट टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और जनसभा को जब उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में संबोधित किया था, तो वहां पर एक जनसलाप देखने के लिए मिल रहा था। तो लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है और देखिए लोगों को इंतजार है आज भी, और देखिए इंतजार रहेगा, क्योंकि देखिए 36 घंटे का गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन में भी वो शामिल होंगे आज चीफ गेस्ट के तौर पर। इसको लेकर तैयारियां ऋतु पूरी कर ली गई है। वहीं दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, तीनों जगहों का आज दौरा है, तो तीनों जगह पर एक सौगात जो है वहां पर मिलने जा रही है, क्योंकि विकास परियोजनाओं का आज वो लोकार्पण, शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। जी, और साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात जब सीएम योगी करेंगे तो देखिए कुछ ना कुछ नया तो यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलेगा, नई सौगात मिलेगी, जिसका देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। जी बिल्कुल प्रिया, और इसके साथ प्रिया आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि जब भी गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, उससे पहले अधिकारियों की तरफ से तमाम तैयारियां भी की जाती है। देखिए वक्त वक्त पर हम लगातार देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा या नोएडा हो, उसका दौरा करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे तो तैयारियां भी बेहद खास रखी जाएंगी, और तैयारियां शायद और बेहतर तरीके से की जा रही होंगी। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो उसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो जाता है, छप्पे छप्पे पर निगरानी की जाती है, कुछ रूट भी डाइवर्ट किए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चीजों का जायजा ले रहे हैं। और वहीं सूत्रों की माने तो 25 नवंबर को दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन देखिए पहले से ही अलर्ट हो जाता है। और आप तस्वीरों में भी जब देखती हैं तो आपको साफ तौर पर नजर आता होगा कि नोएडा पुलिस किस तरीके से निगरानी करती है, ड्रोन कैमरों तक से यहाँ पर निगरानी की जाती है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक होती हुई नजर ना आए, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। अब देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी वहां पर पहुंचेंगे तो एक अलग ही तस्वीर वहां पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि प्रशासन पहले से ही वहां पर अलर्ट होता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल प्रिया, और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर और बेहद खास हो जाती है, और आने वाले वक्त में ये तस्वीर भी सामने आएगी जब न्यूज़ 1 इंडिया इन तस्वीरों को दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पीलीभीत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कई कार्यक्रमों में राज्यपाल करेंगे शिरकत। इसके साथ ही वन अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ भी बैठक करते हुए नजर आएगी।
तो आज कई कार्यक्रमों में राज्यपाल शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि 2 दिवसीय ये दौरा है, आज दूसरा दिन है। वन अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगी। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पीलीभीत दौरे का आज दूसरा दिन है और लगातार पहले दिन से ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुकी हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो आज भी कई कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं पीलीभीत में, जिनमें वो सम्मिलित होंगी। तो वहीं वन अधिकारियों से, कर्मचारियों से भी सीधी वार्ता करती हुई नजर आएंगी आनंदीबेन पटेल, और किस तरह से वन संरक्षण को लेकर क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसका भी कहीं ना कहीं जायजा लेती हुई नजर आएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, चूंकि आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का पीलीभीत का दूसरा दिन है और आज भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हुई राज्यपाल नजर आएंगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण पूरे दिन का कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए, आनंदीबेन पटेल का यहाँ पर आगमन इससे पहले भी 2 बार लग चुका है, लेकिन उनका आगमन नहीं हो चुका था किसी कारणवश। लेकिन इस बार उनका आगमन आखिरकार हो गया। जब यहाँ पर उनका कल उड़न खटोला उतरा, तो जैसे ही उड़न खटोला उतरा कि यहाँ के अधिकारियों में तमाम आनन फानन में व्यस्तता हो गई और कहीं न कहीं खामियां जो रही या और गड़बड़ियां रही, उनको लेकर के अधिकारी भी सतर्क नजर आए। वहीं अगर हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल का ये पीलीभीत में 3 दिवसीय दौरा है। कल 4 बजे उनका उड़न खटोला पुलिस लाइन पे पहुंचा और उसके बाद वहां पर वो बाइफरकेशन पहुंची, जहां पर वन विभाग की कोठी है, और रात्रि विश्राम भी वहीं किया। वन विभाग के जो कर्मचारी थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग में उनको भी अपने बच्चों के साथ अच्छी सुविधाओं, अच्छी शिक्षा को कहते हुए कहा कि आप अपने वाचनों से भी हर सुविधा मिले, इस तरह की उन्होंने बात कही। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल आनंदीबेन पटेल का 81वां जन्मदिन मनाया, और उस जन्मदिन को उन्होंने बाइफरकेशन की कोठी, यानी जो सिंचाई विभाग की कोठी है, वहां पर अपना 81वां जन्मदिन मनाया। और आज कई गांव क्षेत्र में जाकर के उनका भ्रमण कार्यक्रम रहेगा। बिल्कुल अमित, इसके साथ ही साथ वन अधिकारियों से, कर्मचारियों से भी आज बातचीत कर सकती हैं राज्यपाल। कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, ऐसे विषय हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर हम जैसे कि सबसे पहले तो मैं इनकी व्यवस्था की ही बात अगर करूं, तो इनकी व्यवस्था में, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था में 700 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में रखे गए हैं। और इसके साथ ही इन्हें सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई ऐसी चीजें, जैसे बाइफरकेशन, जब पीलीभीत का जो पहुंची वहां पर, तो जंगल का जो क्षेत्र है बाइफरकेशन, वो काफी आकर्षित करने वाला है। और मतलब ये पीलीभीत का सबसे महत्वपूर्ण, उसे हम स्थान भी कह सकते हैं। और इसके बाद जो है वहां पे रात्रि विश्राम करने के बाद आज इनका 9:30 बजे यहाँ से ये निकलेंगी, और 9:30 बजे निकल करके इनका जो कार्यक्रम है वो बॉर्डर जो क्षेत्र है जो पीलीभीत जनपद का, तो नौजलिया नकटा गांव के आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर भ्रमण करेंगी, लोगों से मिलेंगी। और इस दौरान जो वहां पर जो गांव हैं, ढकिया है, महाराजपुर है, मवैया है, लालपुर है, कई ऐसे गांव हैं जहां पे जन संवाद भी करेंगी। और जन संवाद के दौरान लोगों की शिकायतों को, उनके लिखित ज्ञापन को लोगों के द्वारा प्रस्तुत भी किया जाएगा, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगी। तो इस तरह से आज इनका दूसरा दिन रहेगा इस दौरे का। और आज रात्रि का जो विश्राम है, आज रात्रि का जो विश्राम होगा, वो यहाँ से निकल करके देर रात यहाँ से निकल करके कुटीर, यानी कि चूका बीच स्पॉट पर इनका रात्रि आज विश्राम होगा। और इस तरह से आज का दौरा संपन्न होगा, और कल की यहाँ से पीलीभीत से पुनः उनकी रवानगी होगी। तो इस तरह का 3 दिवसीय दौरा राज्यपाल का यहाँ पे पीलीभीत में लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो राज्यपाल आनंदीबेन के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। इसके साथ ही साथ वन अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करती हुई भी नजर आएंगी।
और अब खबर दिल्ली से है, जहां रोजगार मेले का आयोजन आज है। सुबह करीब 10:30 बजे वर्चुअली होगा रोजगार मेले का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी 71,000 नवनियुक्त कैंडिडेट को देंगे अपॉइंटमेंट लेटर, तो कैंडिडेट को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो सुबह करीब 10:30 बजे वर्चुअली ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी 71,000 नवनियुक्त कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इसके साथ ही साथ कैंडिडेट को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रोजगार मेले का आज आयोजन किया जा रहा है और वर्चुअली ये पूरा आयोजन रहने वाला है और वर्चुअली ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे इस मेले में और इसके साथ ही कैंडिडेट को जो नवनियुक्त हुए हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इसके साथ ही साथ उन्हें संबोधित भी करेंगे। आने वाले भविष्य के लिए किस तरह से क्या कुछ कार्य किया जाए, देश हित में किस तरह से कार्य किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं उनका पूरा संबोधन रहने वाला है। गुजरात के रण में सीएम योगी ने आज छोटा उदयपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गुजरात की धरती है भाइयों बहनों। अगर 1947 में भारत के सभी गणराज्यों को एकीकरण करने में इसी माटी के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, तो सन 2019 में कश्मीर से आतंकवाद की पर्याय बनी धारा 370 को हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इसी धरती माटी के सपूत भारत के लोकप्रिय और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया है, भाइयों बहनों, आतंकवाद की ताबूत पर वह अंतिम कील है और आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हमेशा के लिए होगा। ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर भारत का, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत का दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बनना, यह आर्थिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, इसमें अब कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। हम विकास कराएंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। यह आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, देश के राष्ट्रपति के पद पर एक वनवासी और जनजातीय परिवार से जुड़ी हुई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बना करके भारत का गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो दूसरी तरफ गुजरात के अंदर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला का एक नया हिस्सा है। गुजरात वहीं गोमती नगर रिवर फ्रंट पर 20 खंभों से हाई मास्क लाइट चोरी हुई है। 30 मीटर ऊंचे खंभों से हाई मास्क लाइट चोरी हुई। तो हाई मास्क लाइट चोरी होने से अफसर हैरान है। गोमती नदी के दोनों किनारों पर लगी थी ये लाइटें, तो खंभे में बने बॉक्स का ताला खोलकर ये लाइट चोरी की गई है। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर ने इसकी जानकारी भी दी। अफसरों को पत्र भेजने कर जानकारी दी गई है। तो 150 जगह से ग्रिल भी काट लिए गए हैं चोर। तो इसके साथ ही 4 से 6 फीट लंबी ग्रिल काट ले गए चोर। सिंचाई विभाग चीफ इंजीनियर ने तलब की और रिपोर्ट भी दी है। आपको बता दें कि ये गोमती नगर का ये पूरा मामला है और जहां पर चोरी की ये घटना चोरों ने अंजाम दी है। 150 जगह से ग्रिल भी काट लिए गए हैं। मैं इस समय लखनऊ के रिवर फ्रंट इलाके में मौजूद हूं, जहां पर बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ऊंचे ऊंचे खंभों पर लगी हाईलाइट जो मास्क लाइटें थी वो कहीं ना कहीं चोरों ने उनको सफाया कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो ठीक सामने आपको पोल दिखाई दे रहा है,
इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो करीब 30 से 40 फीट हाइट का ये पोल है। सबसे जरूरी जो बात है, चोर की इतने ज्यादा हाईटेक थे कि इतनी ऊंची लगी लाइटों को भी उन्होंने साफ कर दिया है। बल्कि एक नहीं खंबे से अगर जितने पोल आपको सामने तक दिखाई देंगे, करीब 4 पोल हैं एक साथ, जहां पर जो हाई मास्क लाइटें लगी थी उनको चोरों ने साफ कर दिया है। उसके अलावा अगर हम 4 खंभों के आगे की बात करें तो अपने सहयोगी साहब से कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं कि 5वें पोल पर जो है हाई मास्क जो लाइटें हैं वो लगी हुई है, 6ठे पोल पर लगी हुई है। फिर आगे की बात करें तो 7वें पोल से फिर लाइटें गायब हैं। लगातार जो है यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्चा करके इसको रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप किया गया था, ताकि आने जाने वाले लोग यहाँ पर आएंगे और घूमेंगे, यहाँ से लुत्फ उठाएंगे। आप पोल के नीचे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। जब इसकी जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हुई है तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। कहीं ना कहीं अब उन चोरों का पता लगाया जा रहा है। सबसे जरूरी बात है कि इतने ऊंचे पोलों से आखिर चोरी कैसे हुई, जबकि यहाँ पर इन पोलों की देखरेख के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। उसके बावजूद अगर यहाँ चोरी हुई है तो जाहिर सी बात है या तो अंदर का कोई जो है कर्मचारी मिला हुआ है, या फिर चोर इतना ज्यादा हाईटेक थे जो इन पोलों के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी रखते हैं। ये वही पोल है जिसके ऊपर जो हाईलाइट मास्क लाइटें लगी थी, उनको चोरों ने पार किया। नीचे देख सकते हैं कि तार को भी काट दिया है, इसी तार के सहारे लाइटें उतारी गई थी और कहीं ना कहीं लाखों रुपए की लागत वाली ये लाइटें जिनको चोर अब पार कर गए। अब देखना होगा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी क्या कुछ इस पर सफाई देते हैं और कब तक जो चोर हैं वो पुलिस के हाथ चढ़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं प्रदेश के हर जिले में स्थापित होगा डाटा सेंटर। प्रदेश में एज डाटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होने जा रहा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की उपस्थिति में हुआ एमओयू, तो अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। 13,500 करोड़ के डाटा सेंटर के निवेश को लेकर एमओयू साइन। प्रदेश के 75 जिलों में 750 डाटा केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो प्रदेश सरकार और व्यू नाउ इन्फोटेक का प्राइवेट लिमिटेड के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। 13,500 करोड़ रुपए के एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर तो एज डाटा सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी। और अधिक जानकारी के साथ मनीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? अब देखिए, जितने भी जिले हैं वहां पर डाटा सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं और ये एमओयू साइन हुआ है, बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश के लिए। जी निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से प्रत्येक जिले में अब 10 डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि 25 जिलों में अगर हम बात करें तो 750 डाटा सेंटर किए जाएंगे, जिसमें व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। उसके साथ कल देर शाम एमओयू साइन किया था, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र थे। उसके साथ ही एडीसी अरविंद कुमार भी वहाँ मौजूद थे। आपको बता दूं 13,500 करोड़ का ये पूरा एमओयू साइन हुआ है। उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के जो डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तैयारी की जाएगी, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और जिस तरीके से जो पूरी प्रदेश का विकास की बात करेंगे, उसको अगर लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं डाटा सेंटर्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी पहले से भी बातचीत की जाती थी। हमने देखा था योगी, अगर हम पहले कार्यकाल की बात करेंगे तब भी इसको लेके मंत्रणा हुई थी, पर उसको किसी कारणवश उस समय नहीं हो पाया था। अब की बार हमने देखा था जिस तरीके से मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र लगातार इस चीज को लेके बात करते थे और कई दौर की बात भी हो चुकी थी। और कल देर शाम यहाँ पे लखनऊ में स्थित इसका एक एमओयू साइन किया गया। तो कहीं ना कहीं डाटा सेंटर के स्थापित होने के बाद जो प्रगति है, जो विकास की जो गति है, वो कहीं ना कहीं तेज होगी और आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा उपयोग भी देखते हुए आप उत्तर प्रदेश में करते नजर आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इन जानकारियों को देने के लिए। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।